मुझे यकीन था तुम ही दरवाजा खोलोगे। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना नहीं पहचाना? खुशियाँ पहचान लिया। हाय मौला खुश रखे बीबी जी। एक जमाना था जब कोई भी नहीं पहचानता था। मौला ने बड़ी इज्जत दी थी बीबी जी। अब तो बच्चा बच्चा पहचानने लग गया जी। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मैं तो बॉबी हूँ। एक ही बात है। खुशियाँ कैसे आए? बीबी जी वैगन पर आया हूँ जी। बीबी जी जब मैंने अल्लाह को याद करना होता ना तो मैं वैगन पर सफर करता हूँ। इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी जबरदस्त मोड़ काटते हैं बीबी जी, और जब वो रेस लगाते हैं ना बीबी जी, अल्लाह फौरन याद आ जाता है जी। तुम ये बताओ कि काम क्या है? बीबी जी मैं आपसे काम करवाता हुआ अच्छा लगता हूँ जी। मैं तो आपके लिए फंक्शन का दावतनामा लेकर आया हूँ जी। यहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी खवातीन आ रही हैं। हैं? बड़ी खवातीन आ रही हैं? हाँ ये खुशियाँ किसी ऐसे फंक्शन का कार्ड लेते जहाँ टीनेजर आ रहे हैं। मैं भी जा सकती वहाँ। बीबी जी वहाँ पर बहस भी होगी। जहाँ खवातीन होगी वहाँ बहस तो होगी। देखो ये तो लिखा है मजाक किरकिरा। मुज़ाकरा है। मर्द की तरक्की में औरत का किरदार? मामा वहाँ औरत के किरदार पर बात होगी। बड़ी बुरी बात है। किसी को ये हक नहीं है कि वो सरेआम औरत के किरदार पे कोई भी बात करे। मामा औरत के रोल पर तकरीरें होंगी। बीबी जी तकरीर करते आपकी फोटो अखबार में छपेगी, पूरे मोहल्ले पे रोब पड़ जाएगा आपको। अच्छा ओह पता है मैं तकरीर भी बहुत अच्छी करती हूँ। अब्बा जी को तो मेरी तकरीर सुने बगैर नींद भी नहीं आती थी। हाँ, सुंबल जब तुम तकरीर शुरू करती होगी तो वो तो सो ही जाते होंगे फौरन। तुम्हें कैसे पता चला? पूरी फैमिली के लिए कार्ड है और मामा साथ 5 स्टार में खाना भी है, पर है इस्लामाबाद में। और बीबी जी इस्लामाबाद कौन सा दूर है? हैं? अब दूर नहीं है, पहले तो काफी दूर होता था। मामा वहाँ वजीर भी आए होंगे। मुझे वजीर देखे हुए बड़ी देर हो गई है। कोई बात नहीं, दिखाऊंगी मैं वजीर। मैं मिसेस कमाल को फोन करती हूँ। जब उसे मुज़ाकरे का पता चलेगा वो चल जाएगी। हेलो मिसेस कमाल। हाँ क्या हाल है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। हाँ नहीं मैं बहुत बिजी हूँ असल में। हाँ वो मुज़ाकरा हो रहा है ना। हाँ औरत की तरक्की में मर्द का किरदार। मामा मर्द की तरक्की में औरत का रोल। एक ही बात है। हाँ वही औरत को रोलने वाली बात नहीं, वही औरत का रोल। हाँ हाँ ये मुज़ाकरे का। हाँ उसमें तकरीर करनी है ना मुझे। नहीं मैंने तो पहले साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं तकरीर वगैरह नहीं कर सकती। फिर तुम्हें पता है उन्होंने सिफारिशें करवानी शुरू कर दी। इतनी सिफारिशें करवाई, और ये भी तुम्हें पता है ना कि जब कोई सिफारिश आई तो मैं कितनी आसानी से मान जाती हूँ। हाँ फिर मैं मान गई। क्या तो तुम भी जा रही हो मुज़ाकरे में? क्या इंतजाम किया हमने अपने कयाम का? तुमने 5 स्टार में बुकिंग करवा ली है? जाहिर है हम भी वहीं ठहरेंगे। अच्छा ठीक है। मैं फिर दोबारा बात कर लूंगी। सुंबल क्या हुआ? मिसेस कमाल को भी दावतनामा आया है। पूछ रही थी डिनर के बाद कयाम का तुम लोगों ने क्या बंदोबस्त किया। उसने तो 5 स्टार होटल में बुकिंग करवा ली है। हाय नुसरत अगर हम 5 स्टार में ना ठहरे तो हमारी तो नाक कट जाएगी। ओह बीबी जी आप फिक्र ही नहीं करें, ना कटने की कौन सी बात है। बड़े बड़े सर्जन वाकफ हैं अपने। खुशियाँ वो मुज़ाकरे वाले तो स्टे दे नहीं रहे हैं। खाना तो देंगे ना बीबी जी, और 5 स्टार का खाना तो क्या ही बात होती है फिर उसकी। ठीक है लेकिन हम रात कहाँ ठहरेंगे? हाँ बीबी जी मसला ही कोई नहीं है। आप चले जाए इस्लामाबाद में, वहाँ 5 स्टार होटल में अपना भाई है HS। MS मौला खुशी रखे MS अस्पतालों में होता है, HS होटलों में होता है। हाँ जी नहीं समझे ना? आप कैसे समझेंगे? आप आज तक मुझे नहीं समझ सके बीबी जी, ये क्या समझेंगे? आप वहाँ जाकर ना अपना होटल में मेरे भाई से मिल लेना, वो सारे इंतजाम आपको मुफ्त करा देगा। मिलेगा कहाँ? बीबी जी पूरे होटल में जाके आप किसी से भी पूछ ले कि साहब जी कहाँ हैं, वो आपको बता देंगे। अच्छा बीबी जी अब मैं चलूँ, पर चलूँ भी कैसे बीबी जी? पाँव में दर्द हो रही है। हाय बीबी जी मेरा ख्याल है कि मैं रिक्शा ना ले लूँ बीबी जी। रिक्शा भी क्या सवारी है बीबी जी, रिक्शे में बैठ के बंदा बैक वक्त 2 सवारियों के मजे ले सकता है, बस और जहाज के। रफ्तार जहाज जैसी और धक्के बस जैसे। बीबी जी क्या करूं, मेरे पास तो खुले पैसे भी नहीं है, आपके पास तो होंगे बीबी जी। खुशियाँ मेरे पास तो खुले पैसे है नहीं, बस 5 का बज्जा नोट। बीबी जी 5 के नोट में तो शुक्रिया नहीं आता, आप मुझे कोई लाल नोट दें ताकि मेरे चेहरे पर भी लाली आए। हजरत कायदे आज़म को देखे एक अरसा हो गया बीबी जी। यही तो है फैमिली फ्रंट। हाय
सुंबल, हम इस्लामाबाद जाएंगे, कितना मजा आएगा। मैं तो बस सिर्फ एक दफा इस्लामाबाद गई थी कॉलेज के जमाने में। तो तुम 25 साल पहले इस्लामाबाद गई थी, हैं? नहीं सुंबल, क्या कहती हो, मैं तो इतनी पुरानी नहीं हूँ। अभी पिछले साल ही तो गई थी मैं इस्लामाबाद। मामा हमने सारी तैयारी कर ली है, पर पापा से इजाजत तो ली नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो आएंगे उनसे इजाजत ले लेंगे। मामा पापा। हाँ आते हैं तो बात करती हूँ। क्या बात है? बात ये है आजम कि आप आ गए। बॉबी, क्या बात है? वो पापा, हम इस्लामाबाद तो नहीं जा रहे हैं। नुसरत, आजम को दावत दो ना। कौन सी दावत? वो जी वो आजम भाई, वो दरअसल वो दावतनामा, वो आजम भाई, वो ये इस्लामाबाद के लिए वो दावतनामा। माशाल्लाह, इस मुज़ाकरे को सुनने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद तुम लोग ही जा सकते हो भाई, बाकी तो उन्हें इस तरह के बेवकूफ मिलने से रहे। हम भी उन्हें बड़ी मुश्किल से ही मिले हैं वैसे तो। मेरा मतलब है कि आजम वहाँ खाना भी है, आप भी चले ना हमारे साथ, ताकि वहाँ मौजूद औरतों को पता चल सके कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है और नाकाम मर्द के पीछे काफी सारी औरतें होती हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे, आप रहेंगे कहाँ वहाँ? वो भाई साहब, वो उसका भी इंतजाम हो गया है, वो 5 स्टार में ठहरेंगे। मेरा ख्याल है कि इस तरह के मुज़ाकरे तो अब सिर्फ सरकारी खर्चे पे ही होते हैं। हाँ, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम्हें वैसे अकल की बात समझाते हुए आदमी बेवकूफ़ ही लगता है, लेकिन फिर भी जाने से पहले अपनी रिहाइश का कंफर्म कर लेना। वो तो आप कंफर्म ही समझे। हाय सुंबल, कितनी खुशी की बात है कि आजम भाई ने हमें इजाजत दे दी है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि आजम हमारे साथ इस्लामाबाद नहीं जा रहे। क्या? मेरा मतलब है कि अगर आप हमारे साथ इस्लामाबाद चलते तो औरतों को पता चल जाता कि औरतों को रोलने में मर्द नहीं, मेरा मतलब है कि औरतों का जो रोल है ना, औरत और मर्द का रोल। सुंबल, दरअसल तुम्हारी बात समझने के लिए ना इंसान का कुछ ज्यादा अक्लमंद होना जरूरी है, और मैं तो इतना हूं नहीं। थैंक यू। मैं तो यूं ही आजम के बारे में सोचती रही कि वो मुझे बेवकूफ समझते हैं, जबकि वो मेरी जहानत की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारी बातें समझने के लिए तो बंदे को बड़ा अक्लमंद होना चाहिए। मामा वो तंज कह रहे थे। चुप करो तुम, ज्यादा ना बोला करो। मिसेस कमाल को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि हमारा 5 स्टार होटल में स्टे का बंदोबस्त हो गया, तो वही उनसे मुलाकात होगी। भाई सुंबल, तकरीरों के दौरान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब बॉबी के खराटों ने किया। मेरी नींद तो बहुत डिस्टर्ब हुई। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी तकरीर उस खातून की लगी जिसने आकर कहा, खाना लग गया है, तमाम शुरका खाने के लिए चले। पहली मुकर्रर का गला बहुत अच्छा था, इसलिए कि बहुत साफ बोल रही थी। ओहो, उस पे कढ़ाई बहुत अच्छी हुई भी थी। हुमा कहाँ है? हुमा वॉशरूम में। हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। बे सुंबल, मैं तो तुम्हारी तकरीर की मुंतजर थी, लेकिन तुम तो बोली नहीं। हाँ, वो तकरीर दरअसल मैं बताऊं ना बॉबी? वो मामा बोली थी, मैंने सुना था। हाँ, वो तकरीर वो दरअसल सुंबल का गला खराब हो गया था। लेकिन ये तो अभी बोल रही थी। सुंबल, तुम्हारा गला खराब था ना? मैं बोली थी मेरा गला खराब है। फिर सुबह तो मुझसे बात हुई थी तुम्हारी, तब तो तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा गला खराब है। तब ठीक था। वो अचानक ऐसे हो गया। वो बॉबी बताओ ना। वो मामा मिनरल वाटर पीती है ना, फ्रांस से मंगवाती हैं, तो लोकल पानी पी लिया था, इसलिए गला खराब हो गया। हाय सुंबल, मैं तो तुम्हारी तकरीर सुनने आई थी। तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। भाई तबीयत खुश करती। आपने मुझे बुलाया, आपने कहा अच्छा सा डॉक्टर, मैं फौरन समझ गया। दरअसल खवातीन ना मुझे इसी नाम से बुलाती हैं, कबूल। जी मेरा नाम डॉक्टर कबूल है। मुझे कोई मर्ज बताइए ना प्लीज। डॉक्टर पुप्पा, आप यहाँ हैं? अरे भाई, आप लोग यहाँ? क्या आप इनको जानते हैं? चलो, ये तो मसला हल हो गया। भाई, हमारी सुंबल का गला खराब है, ये बोल नहीं सकती। हैं? बोल नहीं सकती? भाई मुझे देख के तो बड़े बड़े मुजरिम बोल उठते हैं। मैं जेल में भी रहा हूँ। देखो बात सुनो, जहां मुजरिम बहुत ज्यादा तंग करते हैं ना, वहां मुझे डॉक्टर तैनात कर दिया जाता है। सुन,
एक लम्हे से पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो तुम्हारा गला खराब है और जिस मरीज का गला खराब हो उसे बैठे हुए चेक करना बहुत बड़ा जुल्म होता है। अच्छा भाई मुंह खोलो, मुंह खोलो। मुझे बात यह है, मेरा लाहौर में क्लिनिक है, आप कभी तशरीफ लाए ना, वहां हर किस्म के मरीजों की आखिरी आरामगाह है मेरा क्लिनिक। मुंह खोलो, मुंह खोलो। भाई कम खोलो, मैंने बाहर खड़े होकर मुआयना करना है। आप यहाँ कैसे? भाई यहाँ डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है और मैं ऐसी कॉन्फ्रेंसों में आता जाता रहता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं भी डॉक्टर हूँ। मामा का गला बहुत थोड़ा सा खराब है। अरे भी थोड़ा हो या ज्यादा हो, मेरी दवाई जो है ना वो इस कमी को पूरा कर देगी। मेरे सुनो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये गोलियां खानी है, ये सोने के बाद और जागने से पहले खानी है। जी अच्छा भी खातून, आपसे तफसीली तारुफ तो हो नहीं सका, लेकिन फिर भी ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये आप रख लीजिएगा। आप किसी भी मरीज को रेफर कीजिएगा, अपनी फीस में से 20% मैं आपको दे दूंगा। लो भाई, बहुत सी बातें हो गई, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि आप लोग यहाँ कैसे। वो मुजाकरे में। अच्छा मुजाकरे में आए हैं। अच्छा भी बात सुनो, कोई कयामत ताम का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मेरे एक डॉक्टर दोस्त है यहाँ, उनका हॉस्पिटल है, मैं भी वहीं रहूंगा। अरे नहीं नहीं, इनकी तो 5 स्टार होटल में बुकिंग हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाया है। अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। अरे भाई ठीक कैसे ना होती, अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफाई बहुत दे रखी है। अच्छा भाई, ये नॉर्मल बातें तो होती रहेंगी, अब निकालिए जल्दी से मेरी फीस। ओह अच्छा, रिश्तेदार है। अच्छा भी बात सुनिए, मैं अब चलता हूँ। दरअसल मैं ना चलता फिरता रहता हूँ, इसलिए कि चलने फिरने से एक तो सेहत अच्छी रहती है, दूसरा कोई ना कोई भूला भटका मरीज मिल जाता है। ठीक है, अच्छा भी बात सुने, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुत मसरूफ हूँ मैं। हाय सुंबल, अगर तुम पहले ठीक हो जाती तो कितना अच्छा था। हाँ बिल्कुल। आप कितने नंबर कमरे में ठहरे हैं? कमरे में नहीं, वो कमरा तो नहीं है, वो नहीं, हम तो स्वीट में ठहरे हुए हैं, कमरे में तो नहीं ठहरे हुए। वो यहाँ पर वो होटल में है ना, HS साहब, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया है, स्वीट है हमारे पास। हम मुझे भी स्वीट मिलेंगी, मीठी मीठी। मैं कमरा नंबर 46 में हूँ, नाश्ता इकट्ठे करेंगे। हाँ बाय। बॉबी अब क्या होगा, जल्दी से SHO को ढूंढो। फुप्पो HS को। HS को जो कोई भी है, चलो ढूंढो ना। यही तो है फैमिली फ्रेंड। जब तेरी तस्वीर दा मैं फूल खा मैनू। मामा इससे पूछते हैं। 5 स्टार होटल्स में ना स्वीपरों से बात नहीं करते, लोग समझते हैं कोई रिश्तेदारी है। रास्ता देना भाई जरा, कर मैं नजारा। बीबी जी आप किसी को ढूंढ रहे हैं? तुम ठीक से अपनी सफाई करो, सफाई ठीक से ना हुई तो HS से कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। आप साहब जी की बात कर रही हैं बीबी जी? हाँ तुम जानते हो ना? क्यों उन्हें कौन नहीं जानता जी। तो फिर ये बताओ कि उनका दफ्तर कहाँ पर है? ये पूरा होटल उनका ऑफिस है जी। देखो ऐसा करो तो हम उनसे मिलवा दो, हम तुम्हें इनाम देंगे। हाँ। पहले इनाम दो जी, बाद में आपका क्या पता। तुम क्या समझते हो कि हम एक स्वीपर को इनाम नहीं दे सकते? हाँ ये दो। मेहरबानी। बताओ। नहीं पिछाना जी। लोग खुशी के भाई की तरह मुझे भी काम ही पिछाड़ते हैं। अल्लाह ने हमारी पूरी फैमिली को बड़ी इज्जत दी हुई है जी। अच्छा तो तुम हो HS? हाँ जी,
हेड स्वीपर मैं ही हूँ जी। हाँ जी, सारे स्वीपरों में सिर्फ मैं ही हेड इस्तेमाल करता हूँ जी, इसलिए मुझे कहते हैं जी HS। हाँ जी, आप मुझे कोई खिदमत बताएं जी। तुम क्या कर सकते हो? हमें तो होटल में कमरा चाहिए। कमरा मैं ले दूंगा जी, ऐसी सफाई करूंगा बीबी जी कि साफ शीशे की तरह होगा। हाँ जी, चेहरे नजर आएंगे आपको। निकालें 25,000। हैं? वो तो हमें खुशिया ने कहा था कि मुफ्त इंतजाम हो जाएगा। उसने तो कहा था कि तुमसे मिल लेना। तुमसे? नहीं नहीं, आपसे नुसरत अदब से बात करो। जी हाँ। अच्छा, तो आप भी खुशी है भाईजान की तरह मुफ्त 5 स्टार में रहना चाहती हैं? आप मेरे साथ चले जी, साथ ही 5 स्टार अस्पताल है जी। आप वहां ना किसी तकलीफ का बहाना करके दाखिल हो जाएं। यहाँ से उनके कमरे बहुत अच्छे हैं जी। हाँ जी, हर बात के साथ अटैच्ड रूम है। खुशिया भाईजान जब भी इस्लामाबाद आते हैं ना बीबी जी, तो वही रात गुजारते हैं। डॉक्टर साहब, अब बीबी आपने बताया नहीं कि आपको मसला क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपको कितनी ही मर्तबा बता चुकी हूँ। क्या? जब मैं बात शुरू करती हूँ तो आप सो जाते हैं, और जब बात खत्म करती हूँ तो आप फिर पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। हाँ, मैं ये दवाई लिख रहा हूँ, इससे आपको नींद बिल्कुल नहीं है। मुझे नींद का प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर? मैं जब खाना खा लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। आप खाना खाती हैं तो भूख नहीं लगती? जी। हाँ तो ठीक है, मैंने ये दवाई लिख दी है, इससे अफाका ना हो तो आप फिर आए जाए। नेक्स्ट। तबीयत खुश हो गई, बहुत मजा आया रास्ते में, बहुत मजा आया। अच्छा भैया जाओ, किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। क्या मतलब डॉक्टर मैं मुंह खोले? अच्छा, अरे भैया मेरी बात तो सुनने की कोशिश। बोलना नहीं, मुंह खोले, लंबे लंबे सांस ले। बस क्विक सर्विस है भाई, आप मेरी बात सुनिए। ये ले नुस्खा। अरे भाई नुस्खा है, नुस्खा भी कितना महंगा लिख दिया भाई। ओहो भाई, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं मरीज नहीं हूं। डॉक्टर आप हैं या मैं हूं। हो जाता सिस्टर, हो जाता। मरीज खुद को डॉक्टर समझती। अच्छा, हो जाता है, ऐसे हो जाता है। हाय भाई, आप इनको समझाती क्यों नहीं? देखिए भाई, मैं ये डॉक्टर बेग जो है ना, मैं उनका मेहमान हूं। मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर्स रूम में जाके सो जाना। मेरा ख्याल उन्होंने आपको बता दिया होगा। हाँ, तो फिर डॉक्टर मंजूर कहाँ सोएंगे? इन्हें नहीं बताना कि मैं ड्यूटी में सोता हूँ। सॉरी। अच्छा, मैं तो जाग रहा हूँ, मैं तो जागता ही रहता हूँ, सोता ही नहीं। आप चाहे तो मेरी जगह पे सो सकती है, जाए सो जाए प्लीज। अच्छा, ठीक है, यहाँ सोना होगा। मैं फिर किसी मरीज के नीचे से तकिया निकाल कर लाता हूँ। बस हो गया, और मैं सुबह 2 मिनट का। यही तो है फैमिली फ्रेंड। आप में से मरीज कौन है? डॉक्टर आप हैं, आप बताएं मरीज कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे पित्ते में बड़ा सख्त गुर्दे का दर्द हो रहा है। ओह सुंबल, तुमने तो मेरी वाली बीमारी बता दी, तुम अपनी सोच के बताओ। डॉक्टर साहब, आप बस हमें दाखिल कर लें, पित्ते में गुर्दे का दर्द। गुर्दे में पित्ते का दर्द। सिस्टर किस सफे पे है? सुनिए, ऐसे मरीज को क्या देते हैं? पेन किलर। किलर कौन है? सिस्टर इनको तो पता चल रहा है, आप क्या करें? इस तरह करते हैं ना, इन्हें दाखिल कर लेते हैं। सुबह बड़े डॉक्टर साहब आके खुद ही चेक कर लेंगे। हाँ। देखिए मैडम, हमने आपको दाखिल कर लिया। अच्छा, शुक्रिया। इसका मतलब है आप तो बिल्कुल ठीक है। जी नहीं, मैं तो बहुत बीमार हूँ। और मैं भी बहुत बीमार हूँ। आप मुझे भी प्लीज दाखिल कर ले, मुझे तो हॉस्पिटलेरिया हो गया। हॉस्पिटलेरिया हो गया? हाँ, देखिए मैडम, हम ऐसे मरीज को दाखिल नहीं करते। नहीं, फुप्पू को मामा वाला मर्ज है। आपकी मामा को क्या मर्ज है? फुप्पू वाला। देखिए इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में एक मरीज, ये मेरा मतलब है एक बीमार से ज्यादा का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक
बेड है खाली बस। तो कोई बात नहीं है, आप हमें दाखिल कर ले, हम एक ही बिस्तर पर सो लेंगे। सो लेंगे? इनका मतलब ये है कि हम इलाज करवा लेंगे। हाँ, इलाज ठीक है, वेरी गुड। आप ठीक है, आपको एडमिट कर लिया। तुम नीचे क्यों पड़ी हुई थी नुसरत? भाई इस तरह तो सारी रात नहीं गुजर सकती है। हाँ, मैं खुद भी बड़ी तंग हो रही थी। आइडिया। आप सो रही हैं? सो रही थी। मामा ये वही बिस्तर है ना जिसपे हमारी खाला की, फूफो की, अम्मा की, नानी की, बहन की अम्मा मरी थी। इस बिस्तर पे कोई नहीं बचता। क्या मतलब है? हाँ, इसी बिस्तर के ऊपर तो हमारी खाला की, फूफी की, अम्मा की, नानी की, बहन की अम्मा इसी तरह कांप रही थी। उसने भी मरने से पहले यही पूछा था। मेरे खामन को बुला दो प्लीज, मेरे खामन को बुला दो। उसने भी यही कहा था। अरे इस बिस्तर पर मत सोना, इस बिस्तर के ऊपर जो कोई भी सो जाए वो भी उठता नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे खामन को बुला दे प्लीज। उसने भी यही कहा था, लेकिन खामन के आने से पहले ही वो। मैं इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी, मैं इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगी। अब इस बिस्तर में मैं सोऊंगी आराम से। हाँ ठीक है, उधर सो जाओ। है? आ गई? मेरे खामन डॉक्टर को लेने गए हैं। हाँ, खामन वो तो बीवी के मरने पे खुशी होते हैं हमेशा। हाँ जी। और क्या तुमने सुना नहीं? एक बीवी किसी कुत्ते के काटने से मर गई, उसके जनाजे में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए। किसी ने खामन से पूछा, तुम्हारी बीवी के मरने पे इतने लोग क्यों आए हैं? उसने कहा, ये तो मुझसे कुत्ते का पता मालूम करने आए। तो अब मैं क्या करूं जी? तुम मुझे पहले अपने खामन पर शक है। हाँ, तुम ऐसा करो कि कहीं छुप के रात गुजार लो, वरना क्या होगा? वरना वो भी इसी तरह से डरी थी मरने से पहले। हाँ, नहीं, मैं इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगी। सोना नहीं सोऊंगी। भाई यानी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता डॉक्टर की जिंदगी कितनी पुरखतर होती है और कठिन होती है। नौजवान, माफ कीजिएगा, आपको नौजवान कह दिया, आपने बुरा तो नहीं मनाया? अच्छा बात सुनिए सिस्टर, आप ये देखिए कि ये ऑन ड्यूटी डॉक्टर कहाँ है जो मुझे उठा लाया? सर उन्हें नींद में चलने की बीमारी है, पता नहीं कहाँ होंगे। मेरी बीवी बहुत डरी हुई है। अच्छा, कहती है उस बिस्तर पर नहीं सोना। अच्छा, इसलिए आपको जहमत दी। अच्छा, आप तो बड़े डॉक्टर हैं, आपके इलाज से जल्दी ठीक हो जाए। तबीयत खुश कर दी भाई, बड़ा डॉक्टर कह दिया भाई। वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप यहीं ठहरिए सिस्टर, आप मेरे साथ आइए। सिस्टर क्या बताऊं, अच्छा डॉक्टर होना भी एक मुसीबत है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तो कोई भी मरीजा नहीं है? डॉक्टर साहब मरीजा बेड पे है। अच्छा अच्छा, हो माफ करना भाई, ये जरा लीजिएगा। अच्छा मैं चेक करता हूँ। अरे भाई ये तो सोई हुई लग रही है। आप ऐसा कीजिए, आप इन्हें जगाइए ताकि मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन दे सकूं। अरे भाई ये तो कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर साहब इनका नाम मिसेस नूर है। नुसरत ने छुप के शादी कर ली? भाई ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया, ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। आप मेरे साथ आइए सिस्टर, आप मेरे साथ आइए। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वाह 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 वाह, तुम्हें पता मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं तुम्हारा हमजुल्फ हूं। जरा अपनी जुल्फें देखें और मेरी जुल्फें देखें, मैं आपका हमजुल्फ हो सकता हूं? मसला ये है कि तुमने चोरी छुपे शादी की, मुझे बताया क्यों नहीं? ये मेरी शादी 2 साल पहले हो चुकी है। अच्छा। अब मुझे क्या पता था कि शादी से पहले आपकी इजाजत जरूरी। अच्छा मुझे बताओ, आजम का नंबर क्या है? कौन आजम? अच्छा भाई, वाह 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 वाह, तुम्हारे कुर्बान जाऊं। कौन आजम? जिस तरह साली आधे घरवाली होती है, इसी तरह साला भी आधे घरवाला होता है। 0342। भाई आजम, आजम भाई यहाँ इमरजेंसी हो गई
किसी हॉस्पिटल से राब्ता करो। अरे भाई, आप सो रहे हैं? भाई नुसरत ने चोरी छुपे शादी कर ली है। हाँ, ये जागने का वक्त है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो कबूल? कैसी बातें कर रहा हूं? भाई आजम भाई, देखो इस वक्त नुसरत और उसका खालिद दोनों मेरे जेरे इलाज है। मैं आपके जेरे इलाज नहीं हूं। हाँ, जब आजम तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा तो तुम्हारा इलाज मैं ही करूंगा। ठहर जाओ एक मिनट। आजम भाई फौरन चले आओ। भाई जल्दी आ जाओ, मुझे तो घबराहट हो रही है। भाई आ जाओ, किसी तरह आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं कोई गवाला हूं जो दूध में पानी मिलाऊंगा? इसलिए आपको ये दूध का दूध और पानी का पानी वाली बात मुझसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब। हाँ भाई। आप कोई दवाई क्यों नहीं लेते? अच्छा भाई, दवाई भी ले लेंगे। चलो अपने बिस्तर पर। अगर वो मरीज मुझे ना बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि तुम इधर हो। चलो अपने बिस्तर पर चलो, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी और तुम्हें नींद आ जाएगी। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, नुसरत तो आज ही इस्लामाबाद पहुंची है। 5 स्टार में बुकिंग है उनकी। मगर आजम भाई, मैंने तो अपनी आंखों से उसे अंदर देखा। क्यों भाई? वो जी मेरी बीवी है नुसरत। खबरदार, जो नुसरत को बेगम कहा था तुमने, बीवी कहा। बदतमीज, मैं तुम्हारा हमसुल्फ नहीं हो सकता। मेरी नुसरत इकलौती बेटी है माँ बाप की। हाय, यानी नुसरत ने मेरी बीवी को मार दिया? मैं बेवा हो गया? मैं पहले नुसरत से बात कर लूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। देखिए देखिए, प्लीज आप अंदर ना जाइएगा, मेरी बीवी मुश्किल सोई है। मैंने पुलिस को बुला रखा है। खबरदार जो बीच में बोले तो। आजम भाई, आप अपनी आंखों से देखिए। आइए आजम भाई, आइए। मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती। आइए। देखेगी, ये मेरी बीवी है। भाई, मगर यहाँ तो पहले नुसरत थी। तो ये नुसरत ही तो है। पर वो तो यार, मुझे कभी कभी ये शक होता है कि आप यकीनन सुंबल के भाई हैं। लगता तो नहीं, पर शायद